दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इस बार आईपीएल में 165 भारतीय खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और उनमें 56 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस साल रणजी ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं खेले। और तो और अगर हम 25 अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो वो भी रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक ही मैच में उतरे हैं। और अब सवाल यहाँ उठना बहुत ही लाजमी है कि हमने श्रेयस अय्यर को बलि का बकरा बना दिया है क्या हमने ईशान किशन के साथ भी ऐसा ही सलूक किया है? दोनों रणजी ट्रॉफी में नहीं उतरे, उनको सजा मिली, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया बीसीसीआई के। लेकिन यहाँ तो स्थिति बिल्कुल ही उलट है। बाकी खिलाड़ियों की स्थिति भी यही है, जो आईपीएल में खेल रहे हैं उनके लिए भी प्राथमिकता आईपीएल ही है और रणजी ट्रॉफी उनकी प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है। और इसको लेकर जो है तमाम स्टेट एसोसिएशनों ने कहा है कि उनके पास या तो कोई जानकारी आती नहीं है खिलाड़ियों की तरफ से, यदि आती भी है तो वो आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स की तरफ से, उनकी मेडिकल टीम की तरफ से वो जानकारी आती है, जिसमें ये बताया जाता है उनको कि ये खिलाड़ी फला खिलाड़ी फिट नहीं है, इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और बीसीसीआई की, उनका स्टेट एसोसिएशन का कहना है कि इस बारे में कोई निश्चित कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप हार्दिक पांड्या को देखें तो हार्दिक पांड्या 2018 में आखिरी बार रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उतरे थे। उनके भाई कुणाल पांड्या सीमित ओवर के क्रिकेट में इस साल जरूर उतरे थे, वो भी कुछ एक मैचों में, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट से एक दूरी बना के रखी। जितेश शर्मा जो कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं, 2014 से विदर्भ की ओर से रणजी ट्रॉफी मुकाबले खेल रहे हैं, वो सिर्फ एक मैच में उतरे। उसके अलावा उन्होंने भी रणजी ट्रॉफी से दूरी बना के रखी, वो भी ज्यादातर मुकाबलों में उतरे ही नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से भी अगर हम देखें तो बहुत लिमिटेड रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेलते हैं। आप दीपक चाहर को देखें, राहुल चाहर को देखें, ये दोनों भाई भी डोमेस्टिक क्रिकेट से एक दूरी बना के रखते हैं। मुकेश चौधरी को देखें जो चेन्नई सुपर किंग्स में है, हंगरेकर को देखें जो कि जूनियर से सीनियर में आए हैं, ये भी एक दूरी बनाकर रखते हैं। बहुत कम क्रिकेट इन्होंने खेला है और इस बार तो रणजी ट्रॉफी में ये उतरे ही नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या सबके लिए नियम अलग अलग हैं? एक जैसे नियम सबके लिए क्यों नहीं है? आज इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में बहुत खुलकर प्रकाश डाला है इस मुद्दे पर और कई पेचीदगियां उन्होंने सामने रखी हैं। यहाँ पर सुनील गावस्कर साहब जो है उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पूरा रणजी ट्रॉफी का में जो टीम चैंपियन बनती है, 10 मुकाबले जीतने के बाद यदि कोई खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी का विनिंग टीम का सदस्य है, उसको पूरे सीजन में 18 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है, जो कि आईपीएल के बेस का जो बेस प्राइज है 20 लाख रुपया जो एक अनकैप्ड खिलाड़ी को मिलता है, उससे भी कम है। यानी डोमेस्टिक क्रिकेट में जब पैसा ही नहीं होगा तो हर कोई आईपीएल की तरफ जाना चाहेगा। तो उन्होंने यहाँ पैसा बढ़ाने की मांग की है और वैसे भी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है बीसीसीआई, उसको इस दिशा पे ध्यान देना चाहिए। और वहीं दिलीप वेंगसरकर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और लॉर्ड्स पर 3 सेंचुरियां उनके नाम जो दर्ज हैं उसे आज भी याद किया जाता है बड़े गौरव के साथ। तो उन्होंने भी बहुत ही साफ तौर पर दिलीप वेंगसरकर ने कहा है कि T20 क्रिकेट जो है खासकर अंडर 19 के बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ खेल में विकृति आती है, आप लंबे फॉर्मेट में खेल लायक नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में दिलीप वेंगसरकर की बातों में दम है और लेकिन सच्चाई, एक जो कड़वी हकीकत है वो बिल्कुल इससे अलग है। उसमें बहुत ही साफ तौर पर ये बात उभर कर सामने आती है कि जो स्कूल क्रिकेट होता है वहाँ लिमिटेड ओवर का क्रिकेट, T20 क्रिकेट जो है तक सीमित होता है, वही ज्यादातर मुकाबले होते हैं। और बहुत कम राज्य हैं, मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश और बंगाल, या कुछ एक राज्य हैं जहां पर जो है 2 दिन का क्रिकेट होता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में सीमित ओवर का T20 क्रिकेट ही होता है, चाहे वो स्कूल लेवल का क्रिकेट ही क्यों ना हो। आप सुनील गावस्कर साहब की बातों से, वेंगसरकर की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या बीसीसीआई के मानदंड जो हैं कुछ खिलाड़ियों के लिए अलग हैं और कुछ खिलाड़ियों के लिए एकदम अलग हैं? इस बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।